तो हे गाइस, फाइनली हम स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो आगे खड़ी हो गई थी। वैसे तो ट्रेन की टाइमिंग 6 बजे की थी, लेकिन ये 7 बजे तक आई थी और ट्रेन आगे खड़ी हो गई थी। तो ये हमारा गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। तो आद्विक और हम सब जा रहे थे अपनी कोच की तरफ। हमारा AC सेकंड टायर में था, बट AC फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या जनरल हो, सब इस ट्रेन में सब सेम है क्योंकि बहुत ही बकवास है इसकी सर्विस है, बहुत ही बकवास। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमारा कोच कहाँ है, एकदम लास्ट में ले जाके स्टेशन पे खड़ा कर दी थी। तो ढूंढते हुए फाइनली हम लोग अपने कोच की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे ट्रेन के साथ, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और ट्रेन आके रुकेगी, उसके बाद आप उसमें जा सकते हो, बट लोगों का क्या कहना, लोग दौड़ते भागते रहते हैं उसमें। तो फाइनली हमारा कोच आ गया था और हम लोग अब अपने कोच में जा रहे थे, एंटर कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड जो मेरे थे वो लगेज लेके खड़े थे अंदर जाने के लिए, बट जानते ही हैं कितनी भीड़ रहती है ट्रेन में। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग अंदर एंटर कर लिए। उसके बाद से इतनी कन्फ्यूज़न थी, कर्टन लगा हुआ था, तो कभी हम लोग इस अंदर जा रहे थे, कभी उसमें अंदर जा रहे थे। आदमी कंफ्यूज हो गया था कि अरे मैं कहाँ जाऊँ। तो फाइनली हमें हमारा सीट मिल गया था, फिर हम लोग अपने सीट पे आए। हम लोग अपने सीट पे आ गए, सामान वगैरह सब कुछ हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमें लगी थी भूख, जल्दी जल्दी में हमने कुछ खाने को नहीं लिया था। और ये बाहर का सीन है, बहुत ज़्यादा ठंडी थी गोरखपुर में भी, तो ये बाहर स्टेशन एकदम सन्नाटा था। उसके बाद से हमने गोंडा स्टेशन से कुछ हमने ऑर्डर करा था खाने के लिए, ये पार्सल है खाने का। बट सच बताऊँ आपको ना, आप अगर इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आप अपना खाना ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि इतना गंदा खाना था ना। ये देखिए, इसमें बटर पनीर था, ये पापड़ है, क्रम्बल इसका पापड़ का, ये रोटी है, और ये मिक्स वेज टाइप में है, ये दाल है, ये चावल है, और ये गुलाब जामुन था। बट बहुत ही बेकार खाना था, मैं सच बताऊँ, मतलब वो एकदम तबीयत ख़राब करने वाला खाना था। मेरे हस्बैंड जो है, मैं उनसे बोल रही थी कि आप चेक करो कैसा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट हमने सच बताऊँ पैसा वेस्ट गया, हमने खाया नहीं क्योंकि रोटी एकदम भीगी हुई थी और बिल्कुल खाने वाला खाना नहीं था। तो बिल्कुल भी अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हो ना, तो आप अपना खाना खुद से लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेशन पे कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पेनेट्री यान जो है ना वो है ही नहीं। तो इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड से मैं बोली आप खाओ और ट्राई करो, अगर अच्छा होगा तो हम लोग भी खाएंगे, अदरवाइज़ कुछ खा के हम लोग रात गुजार लेंगे। अब तो गलती हो गई, हम लोग कुछ खाने के लिए लाए नहीं। तो देखिए मेरे हस्बैंड उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो ये उन्होंने सब्ज़ी लिया बटर पनीर का और वो खाए। मैंने पूछा अच्छा है, तो बोले ठीक है। बट फिर बाद में जब हम लोग दाल और ये चावल ये सब खाए ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया हमने, उसके बाद से फिर हमने अपना बेडशीट वगैरह जो था वो सब हम लगाए और सोने के लिए चले आए। आद्विक थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में वो बड़ा हुआ तो पहला सफ़र है इसका। उसके बाद आद्विक सोए और फिर रात में हम लोग भी कोशिश करें, पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रेन था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि ट्रेन अच्छी होती है ना तो आपको अच्छा लगता है। ये लाइट ऑफ हो गई। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। तो आद्विक थे, उनको हम लोग सुलाए। आद्विक सोने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी मस्ती इस सीट से उस सीट पे, उस सीट से इस सीट पे यही चल रहा था। इसका लाइट्स ऑफ कर रहा था, ऑन कर रहा था, ये सब कर रहा था। करते करते फाइनली वो सोया किसी तरह। उसके बाद हम लोग रात भर यही किए, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को नींद आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी। तो हम लोग रात में ये मस्ती कर रहे थे। आद्विक सोया हुआ था, और अकेले बच्चे को छोड़ के सोना भी थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैं पूरी रात उठ उठ के मैं देख रही थी उसको। तो फाइनली हम लोग रात में थोड़ा बहुत सोए, फिर सुबह हुआ, फिर फाइनली हमारा स्टेशन आया, काठगोदाम स्टेशन, जहाँ पे हमें जाना था। फिर वहाँ से हमें जाना था नैनीताल। तो वहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना था नैनीताल के लिए। यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं स्टेशन पे उतरने के लिए। आद्विक जो था वो बहुत एक्साइटेड था वहाँ पे जाने के लिए। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा था स्टेशन आने के पहले। चाय पी रहे थे हम लोग मॉर्निंग में, तो चाय वाय पिया हमने, और उसके बाद से फिर हमारा स्टेशन आया। हम लोग रेडी हो गए, सामान वामान सब हम लोग लेके, और उसके बाद से फिर हम लोग नीचे उतरे स्टेशन के लिए।
तो रात भर सफ़र करने के बाद फाइनली हमारा काठगोदाम जो है वो स्टेशन आ गया है। और ये है स्टेशन, काफ़ी पुराना लग रहा था ये स्टेशन, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ पे अब जा रहे थे कैब लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको कैब लेना पड़ेगा। उसके बाद से आपको ऑन द रोड आपको जाना पड़ेगा नैनीताल, जो कि 30-35 किलोमीटर है यहाँ से। तो अब हम लोग चलते हैं नैनीताल, फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको नया सफ़र। तब तक के लिए बाय बाय।